टैरो 111 हिंदी। सो आज हम करेंगे लिब्रा की रीडिंग और देखेंगे कि लिब्रा की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी बिटवीन 1st to 15th ऑफ दिसंबर। तो हम ये देखेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी और क्या चेंजेस आएंगी और क्या ब्लॉकेजेस हैं और आपके लिए एक गाइडेंस। तो पहले हम देखेंगे एक करंट कार्ड। पहले हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप करंटली कैसा है। सो लिब्रा की लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, पहले हम वो वाला कार्ड देखेंगे। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और देखते हैं हम लिब्रा की लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। लिब्रा की लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एक हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी कार्ड इज एम्परर। तो मुझे ऐसे लग रहा है लिब्रा की अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी तो चीज़ें जैसे या तो कुछ लोगों के लिए जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ज़ीरो हो गया है सब कुछ, और कुछ लोगों के लिए ना ग्रोथ नहीं आ रही है रिलेशनशिप में। मतलब कि मूवमेंट नहीं हो रही है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और डिफरेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली जो आपका रिलेशनशिप है वो कमिटमेंट के लेवल तक पहुँच चुका है। सो डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपका रिलेशनशिप काफ़ी देर से जो है वो ब्रेक होकर स्टैगनेंट हो गया था, उसमें जैसे चेंजेस नहीं आ रही थी, ग्रोथ नहीं आ रही थी, और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि उसमें जो ग्रोथ है वो आ रही है। मतलब ग्रोथ नहीं आ रही थी बट अब वो आपको कमिटमेंट देंगे, और अभी आप हो सकता है आप एक फैमिली के बारे में सोच रहे हो। और हमारे पास ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स में भी एम्परर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो जिसका मतलब स्ट्रांगली ये है कि कहीं ना कहीं पहले चीज़ें जो हैं वो काफ़ी देर से स्टैगनेंट थी, और अब उन चीज़ों में एकदम से ट्विस्ट आया है, एकदम से कोई टर्न आया है, और चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव ऑन कर रही हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, तो इसके बाद ये देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। व्हाट आर यू फीलिंग फॉर योर पार्टनर। ओके, सो देयर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उसके बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट आर यू फीलिंग फॉर योर पार्टनर। आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा क्या फील कर रहा है अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा क्या फील कर रहा है अपने पार्टनर के लिए। ओके, सो इसके बाद है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके बाद है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसे लगता है लिब्रा कहीं ना आप जो है एक ब्रेकअप से डेफिनेटली गुजर रहे हैं करंटली ना। आप काफ़ी ज़्यादा, आपका जैसे हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको या तो आपके पार्टनर ने मना कर दिया है या डिच कर दिया है, या कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ब्रेक आई है, और जिसकी वजह से ना अब आप आगे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। अब आप आगे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, और आप अपने इस डिसीजन को लेके ना कहीं कंफ्यूज भी हैं, बिकॉज आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें। तो ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स में 15 दिसंबर तक क्या चेंजेस आएंगी, और तब तक आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगी। सो व्हाट विल बी यू विल बी फीलिंग बाय 15th ऑफ दिसंबर। तो 15th ऑफ दिसंबर तक भी हमारे पास कन्फ्यूज़न की एनर्जी आई है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, और एक और कार्ड लेते हैं ओवरऑल एनर्जी का 15th ऑफ दिसंबर तक। ओके, तो दैट इज अगेन एम्परर कार्ड। तो मुझे ये लग रही है, और यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। मुझे ऐसे लग रहा है आप में ना लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप चाहते तो थे कि ये जो भी आपका रिलेशनशिप है इससे आपकी लाइफ में कंट्रोल आ जाएगा, एक अथॉरिटी आ जाएगी, एक पावर आ जाएगी आपके अंदर, बट ऐसा हो नहीं पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि
आप ना अपने आप 15 दिसंबर तक भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी रहेगी आपके अंदर। आप 15 दिसंबर तक भी कंफ्यूज रहेंगे। आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहेंगे। हो सकता है आप उस रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं 15 दिसंबर तक, है ना। आप 15 दिसंबर तक एक रिस्क लेना चाहेंगे, एक एडवेंचर जैसे करते हैं ना, आप वैसी एनर्जी में होंगे कि ठीक है भगवान के ऊपर छोड़ के जो होगा देखा जाएगा। तो अभी तो आपको उनके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। उनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे। बस आप हमेशा उनके बारे में सोचेंगे और आप ये सोचेंगे कि वो कब आपकी लाइफ में आएगा। और आप कहीं ना कहीं पावर में भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं ना, आपकी जॉब जो है, आपका जो भी प्रोफेशन है, वो आपको काफ़ी स्टेबिलिटी भी देगा। ये भी चीज़ है। इमोशनली आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे, बट आपको आपकी जॉब और आपके फील्ड से ना काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, उसमें से आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी बाय 15 दिसंबर। वो आपके बारे में क्या सोचेंगे 15 दिसंबर तक। वो आपके बारे में क्या सोचेंगे 15 दिसंबर तक। वो आपके बारे में क्या सोचेंगे 15 दिसंबर तक। ओके, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके बारे में क्या सोचेंगे 15 दिसंबर तक। देन देर इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनकी एनर्जीज या उनकी फीलिंग्स आपके लिए बाय 15 दिसंबर। ओह वाओ, देर इज सन कार्ड एंड देर इज एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देख दोबारा से देख लेते हैं, एक ओवरऑल एनर्जी का कार्ड लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बाय 15 दिसंबर। ओके, जजमेंट कार्ड, राइट। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो आपके पार्टनर होंगे ना, वो आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। आपकी एनर्जीज तो मुझे फिर भी ये लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में रहेंगे इस चीज़ को लेके, बट आपके पार्टनर क्लियर हो जाएंगे अपने माइंड में और वो आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने में सोचेंगे। वो आपके साथ रिकंसाइलेशन में बिलीव करेंगे और वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। हो सकता है वो आपसे बात करें, आप दोनों की पर्सनल मीटिंग हो और आप उसमें अपनी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करें। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं। ये सफरिंग फाइनेंशियल भी है, ये मेंटल भी है, और ये कहीं ना कहीं हेल्थ की भी हो सकती है। हो सकता है उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हों या कुछ ना कुछ उनके साथ सफरिंग जो है ना, मुझे डीप सफरिंग उनके साथ नज़र आ रही है कि वो इस सफरिंग से निकल कर फिर आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे और आपको रिकंसाइलेशन का एक जो मौका है वो देंगे। देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप की आउटकम क्या रहेगी बाय 15 दिसंबर। बाय 15 दिसंबर आपके रिलेशनशिप की, वाओ, अगेन इट्स अ रिकंसाइलेशन कार्ड। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि रिकंसाइलेशन के मुझे चांसेस लग रहे हैं। और एक कार्ड देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप की आउटकम क्या रहेगी बाय 15 दिसंबर। बाय 15 दिसंबर आपके रिलेशनशिप की आउटकम क्या रहेगी। बाय 15 दिसंबर आपके रिलेशनशिप की आउटकम क्या रहेगी। ओके, देन इट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और नीचे आया है वाओ, 2 ऑफ कप्स। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपकी रिकंसाइलेशन होगी। ठीक है, आप, मुझे लगता है कि कोई जो फीमेल पर्सन है आपके कपल में, वो कहीं ना कहीं कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे, कोई नया रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप, हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे फाइनेंशियली, क्योंकि आप फाइनेंशियल सफरिंग से निकले हैं। तो हो सकता है 15 दिसंबर तक आप अपना ये जो सिंगल टाइम है, आप अपने सिंगल टाइम में हो, मतलब अकेले रहना भी आप पसंद करेंगे, उसको भी इंजॉय करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपकी उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और आप ये फील करेंगे कि वो आपके सोलमेट हैं और आप उनको एक मौका देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको एक मौका देंगे। हो सकता है आपकी फ्रेंडली सेट पे बातचीत होनी स्टार्ट हो जाए और आप उनको दोबारा से रिकंसाइल करने का एक मौका देंगे। तो एक ब्लॉकेज कार्ड देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप की मेजर ब्लॉकेज क्या है। किंग ऑफ कप्स। आपके मेजर रिलेशनशिप की जो ब्लॉकेज है ना, वो ये है किंग ऑफ कप्स। तो जो मेल पर्सन है ना, वो आपको पसंद तो बहुत करते हैं, काफ़ी इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव है, केयरिंग भी हैं, वो कहीं ना वेट बहुत ज़्यादा करवाते हैं। मुझे ऐसे लगता है उन्होंने ना आपको काफ़ी देर से जैसे एक वेटिंग फेज में डाला हुआ है। वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, आपको उनका समझ नहीं आ रहा कि वो आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, या वो क्या चाहते हैं, या वो अपनी फीलिंग्स खुद खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। कुछ मुझे इस तरह की एनर्जीज जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से ना आप अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पिक्चर ही पूरी क्लियर नहीं होती। तो एक आपके लिए एडवाइस कार्ड लेते हैं। ओके, एडवाइस कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन देयर इज टेम्परेंस। वाओ, तो दोनों ही ये कार्ड्स आ रहे हैं कि जो फीमेल पर्सन है ना, इसमें कहीं ना कहीं आप जो है
पावरफुल हैं, आप एक परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं, देखने में भी आप बहुत सुंदर हैं, आपके अंदर पावर है बहुत ज़्यादा, आप चाहें तो आप अपने एक्शन से ना अपनी दुनिया जीत सकते हैं। बट आपको ना आपकी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस और पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड आया था जो कि हमें ये बताता है कि आपके अंदर करेज, ब्रेव, आप ब्रेव बहुत हो, करेजियस हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बट आप में पेशेंस की कमी है। और पेशेंस की कमी आपको अपने अंदर पेशेंस बिल्ड करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी हीलिंग लाइन में हैं, एंजल्स के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रेयर किया करिए, एंजल से अपनी हेल्प मांगा करिए, जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी जो है वो आए और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं कि लिब्रा के लिए एक ओवरऑल एडवाइस कार्ड। आइए देखते हैं लिब्रा के लिए एक एडवाइस कार्ड, न्यू बिगनिंग्स। तो देखो मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे भी हमारे पास न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था, ये वाला कार्ड, जीरो कार्ड। तो देखिए न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, बिकॉज आप भी स्ट्रांगली यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आए, रेस्ट एंड रीजुबिनेट। तो देखो यही कार्ड आपको कह रहा है वाओ, एंड इसके नीचे है विक्ट्री एंड सक्सेस। तो मतलब ये कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, 15 दिसंबर तक न्यू बिगनिंग्स होंगी। आपको कुछ देर के लिए मेडिटेट करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट एंड रिजुविनेट करो, मेडिटेशन करो, हो सकता है थोड़ा सॉलिट्यूड में जाओ और अपने मन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए विक्ट्री एंड सक्सेस जो है वो वेट कर रही है, आपको आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी। तो एक लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, लव मैसेजेस क्या हैं, लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। लव, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी एक इंसान को एडिक्शंस हो, आप किसी ना किसी तरह की एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई और जो चीज़ है उसमें आप हो, तो ऐसी कोडिपेंडेंसी नहीं रखनी है आपने। नेक्स्ट इज हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसने अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं किया है और कुछ फैमिली इश्यूज हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं, तो आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो वो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको उनको एक मौका देना चाहिए, या उनको आपको एक मौका देना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, तभी आपके रिलेशनशिप में चीज़ें वर्क करेंगी। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू लिब्रा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं। टिल देन बाय बाय।